हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में ईएमआरएस पीजीटी के लिए एक वीडियो अपलोड किया था। किस सेशन का? तो रीजनिंग सेशन का, जो प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन पर आधारित था। और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए और सारे क्वेश्चन सिलेबस के पैटर्न पर मैंने कराया। और जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम देकर आया होगा किसका, ईएमआरसी पीजीटी का, जो कि 16 दिसंबर को था, वो सारे बच्चे जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ को केवल मात्र एक वीडियो को जो इसके पहले मैंने डाउनलोड किया था, वो भी किस पर अपलोड किया था, रीजनिंग एबिलिटी के सेशन पर। और पूरे क्वेश्चन को जिसने देखा होगा, पूरी सिलेबस को मैंने उसमें डिस्कस कराया है, वह स्टूडेंट निश्चित ही पूर्ण रूप से लाभान्वित हुआ होगा। उसी सेशन को लेते हुए दोस्तों एक नेक्स्ट सेशन को मैं लाया हूँ, जो ईएमआरएस टीजीटी के लिए 100% मान के चलिए 100% उस सेशन से, इस सेशन से आपको देखने को मिलेंगे। अतः जिन स्टूडेंटों ने हमारे इस वीडियोज़ को नहीं देखा होगा, वो उस वीडियोज़ को देख ले, ताकि उसमें पूरे सिलेबस को मात्र 1 घंटा 30 मिनट में, मात्र 1.5 घंटे में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कराए ही हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आधार पर संबंधित चैप्टर को मैंने भली बात आपको समझाया है। तो इस जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आपको सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए। और साथ ही साथ 16 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम में आया था आपके पीजीटी में रीजनिंग के क्वेश्चन, उस पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराऊंगा। और निश्चित ही यह वीडियो जो शुरू से अंत तक देखेगा, वो निश्चित ही अपने रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन को जो टीजीटी प्रस्तावित है ईएमआरएस का, उसमें 100% सही करके आएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं, हम सीधे शुरू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों एक खास बात यह है कि हमारी इन वीडियो में आपको न कोई आपको ट्रिक देखने को मिलेगा और न ही कोई आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। यानी आप केवल क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उस क्वेश्चन में ही आपको कैसे उत्तर पाया जाता है, कैसे हम उत्तर को प्राप्त करते हैं, ये सारी बातें आपको विस्तृत रूप से बताई जाएगी। अतः आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों एक खास बात आपने ज़रूर देखा होगा कि ईएमआरएस ने जो सिलेबस आपको दिया था, सेम टू सेम उसी सिलेबस से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को उठाया है। तो निश्चित ही हर एक चैप्टर से अगर क्वेश्चन उठाया है, उस चैप्टर को हम यहाँ और डिस्कस कर लेंगे, तो निश्चित ही आपको टीजीटी में जाने के बाद आपको हर क्वेश्चन फेमिलियर, यानी ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसे करके आया। इसलिए आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को पढ़ें और कैसे हकीकत ज्ञान से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वैसे आप भी इस वीडियो को देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष हैं। यानी आपके एक कथन 3 ठे दिए गए हैं, इसके 2 निष्कर्ष हैं। आपको बताना है कि इस कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो ये आपको मैंने बताया था इन इक्वालिटी से, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कराया था, और देखिए आपके एग्जाम में देखने को भी मिला है, और ऐसे ही टीजीटी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे। ये देखिए, यम बड़ा है क्यू से, तो यहाँ लिखिए यम इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, फिर यम, देखो रिलेशन इसका, देखो यम है। अब पेन देखो चेंज करते, यम है, यम के तरफ क्या है, इज लेस देन इक्वल टू। तो यम के जगह तरफ इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यम जो है छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किस से? पी से। दोनों मैंने शर्त कर रहा है कि यम या तो पी से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो दोनों शर्त अगर मान के चलोगे, जैसे देखो अभी इसी में तुम्हारे रिलेशन निकालना है, पहले लिख देते पूरा। देखो यहाँ भी देखो, यन इज लेस देन इक्वल टू यम। अब देखो यम यहाँ दिख गया, लेकिन यम को यम से ना इधर जोड़ सकते हो ना इस साइड जोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि पहले से ही जुड़ा है। इसलिए तुम अब क्या करोगे, इस यम के नीचे एक और यम लिख दो और इसको एक ही समान मानो, यम के नीचे एक यम लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और देखो क्या कह रहा है, ये यम जो इज ग्रेटर देन, माने यम बड़ा भी है और छोटा भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। किसे से? यन से। तो इधर लिख दो, और एक सेम टू सेम इस साइड भी लिख दो। क्या लिख दो? बड़ा भी है
देखो यम जो है बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, यन से। क्यों ऐसे मैं लिखवाया हूँ, क्यों मैं दोनों साइड लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें फॉलो अगर इधर करना होगा, इससे रिलेशन निकालना होगा यन में, तो तुम इस दिशा में ऐसे चल दोगे, इससे निकालना होगा तो तुम इस दिशा में ऐसे चल दोगे, तो तुम आराम से निकाल लोगे। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कह रहा है क्यू बराबर यन, क्या कह रहा है, क्यू बराबर यन। तो सबसे पहले तुम क्यू ढूंढो, क्यू कहाँ है, यहाँ है, और यन में रिलेशन, तो इससे नहीं तुम रिलेशन निकालोगे। देखो क्यू और यन यहाँ भी दिख रहा है, तो इस लूप से तुम नहीं रिलेशन निकाल सकते क्योंकि ऐसे घुमा है। तुम सीधे सीधे रिलेशन कैसे निकालोगे, क्यू से और यन की तरफ जाओगे, और कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, देखो ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ठीक है ना, कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, यानी क्यू जो है, अब देखो तुम रिलेशन कैसे निकालोगे, ध्यान से दो। पहली शर्त ये है कि एक ही दिशा में है कि नहीं, तो देखो इस साइड, ये इस साइड है और ये इस साइड है, एक दिशा में नहीं है, एक दिशा में नहीं है तो हम उसके जो है निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं क्यू और यन में निष्कर्ष, इसलिए हटा दो, कहाँ कैंसिल मार दो। आगे देखो क्यू छोटा है पी से, देखो ध्यान से, क्यू की तरफ एक लाइन खींच दिए, पहले तो क्यू छोटा है पी से, क्यू की तरफ लाइन खींच दिए और पी की तरफ भी एक लाइन खींच दिए, हमें सीधे सीधे आना है। क्यू छोटा है तो देखो क्यू छोटा, एक ही तरफ दिशा जा रहा है, देखो ये दिशा और ये दिशा एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, तो रिलेशन निकाल सकते हैं। क्यू छोटा है पी से, तो देखो क्यू जो है छोटा है यम से, ये चीज़ तुम्हें दिख गई। हाँ यम जो है पी से भी छोटा है, यम जो है पी से भी छोटा है, तो यही तो क्यू जो है छोटा है यम से, यम जो है पी से भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा होगा, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर दे रहा है बराबर का, यानी पी बराबर यम। अगर तुम छोटा मान कर देखे तब भी तुम्हारा सही निकला, ये वाला सही निकला रिलेशन। और एक बार तुम बराबर का भी रिलेशन देख लो कि पी बराबर है यम से, पी बराबर यम अगर तुम मानोगे तो यहाँ पर पी यहाँ पर आ जाएगा ना, दोनों बराबर है। तो यहाँ से भी देखो पी जो है और क्यू का रिलेशन देखो, यहाँ भी क्यू की तरफ छोटा है ये पी, है ना, क्यू की तरफ छोटा है पी। इस तरीक़ा से तुम्हारा कौन सा कंडीशन जो है दूसरा का निष्कर्ष फॉलो होता है, केवल दूसरा निष्कर्ष को तुम्हारा फॉलो होता है, यानी तुम्हारा ऊपर उत्तर कौन सा हो जाएगा, केवल 4th नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मित्र हैं, कौन कौन से 8 मित्र हैं, जे के एल एम पी क्यू आर। ये वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था, और बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट में अगर सारे लोग अगर गोलाकार वाला आएगा मेज की तरफ, तो अगर केंद्र की तरफ देखेंगे, तो अगर सारे लोग केंद्र की तरफ देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट होगा उस मतलब मित्रों मतलब जो दिया गया उनका भी लेफ्ट होगा, जो वर्गाकार बैठे हैं, और हमारा राइट उनका भी राइट होगा, इसलिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। और यही केंद्र से बाहर की तरफ देखने की अगर बात करते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है, यानी हमारा लेफ्ट उनका राइट या उनका राइट हमारा लेफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से हल हम करते हैं, यानी उल्टा। लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन में केंद्र की तरफ ही दे रहा है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 2 फिगर लेकर चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होने की प्रयत्ता ज़्यादा होगी, या दोबारा मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है कि आधा हम लिखते हैं, फिर फॉलो नहीं होता, तब फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम 2 फिगर बनाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो 8 मित्र हैं, तो देखो कैसे गोलाकार में तुम बैठाओगे। देखो पहले देखो इस तरीके से तुम 4 ठे बैठा दिए और 4 ठे इस ऐसे ऐसे बैठा दो। देखो 8 बन गया कि नहीं बन गया, ये सभी कोना पर सबको बैठा दोगे। देखो फिर एक फिगर देखो तुमको बना देते हैं, यहाँ पर क्या करो, एक प्लस का निशान बताओ, 4 लोग को बैठा दिए, कोने कोने 4 लोग बैठ गए, और 4 लोग को बैठाना है तो तुम इस तरीके से और एक ठे बना लो। ठीक है दोस्तों, 8 लोग बैठ गए, ये वाला थोड़ा अच्छे से नहीं बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे। देखो लेफ्ट का मतलब इधर हो जाएगा और राइट का मतलब इधर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। जब गोलाकार होगा लेफ्ट, तुम देखो अब तुम्हारा लेफ्ट तो इधर बैठा था, तुम्हारा लेफ्ट इधर है ना होगा, और राइट किधर होगा, इधर होगा। यानी लेफ्ट का मतलब देखो, लेफ्ट का मतलब किधर, क्लॉकवाइज। तो याद रखना कभी भी गोलाकार की बात आएगा और लेफ्ट की बात करेगा तो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट की जब बात होगा और केंद्र की तरफ में होगा तो लेफ्ट का मतलब क्या तुम समझना, क्लॉकवाइज समझना, क्लॉकवाइज घूमना है हमें। और देखो राइट का मतलब क्या, ये तुम्हारा यहाँ पर कोई बैठा है और इसके राइट अगर कहेगा तो तुम्हारा राइट किस इधर होगा, इधर होगा ना। तो राइट मतलब किधर घूम जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी याद रखना अगर केंद्र की तरफ कोई देख रहा है और राइट की तरफ घूमने के दाएँ राइट मतलब दाएँ की तरफ बात कहे तो हम एंटी क्लॉक जस्ट बैठा देंगे। एंटी क्लॉक जिधर घूमती है, एंटी मतलब सुई के विपरीत दिशा में हम घूमकर उसको बैठा देंगे जहाँ वो कहेगा गिन के। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, इजी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब आराम से समझो, कह रहा है कि यल भुजा के बीच में बैठा हुआ है। देखो समझो, केंद्र की ओर बैठा है, यल भुजा के बीच में बैठा हुआ है। चलो यल को कहीं बैठा दो, पहले देखो आगे समझो, यल भुजा के बीच में बैठा हुआ है, इसे छोड़ो। अब आगे देखो,
यल भुजा के बीच में बैठा है, यानी यल यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी कहीं भी बैठ सकता है। पहले यहाँ देखो, आगे देखो, पी जो है यम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी यम के बाईं, बाईं का मतलब क्या हुआ है, यम के बाईं कह रहा है, तो यम को तुम कहीं बैठा दो, तुम कहीं भी यम को बैठा दो। मान लो कि यम को तुम यहाँ बैठा रहे हो, ठीक है ना। तो पी जो है यम के बाईं ओर दूसरे स्थान, बाईं का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बताया कि नहीं, बाईं का मतलब, बाईं का मतलब लेफ्ट में क्लॉकवाइज। तो पी जो है यम के बाईं, जिसके बाईं कहता है उसे पहले बैठा दो, इसके बाईं, बाईं मैंने तुम्हारा लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट ना समझ में आया तो तुम बैठा दो यम के बाईं किधर के, और दूसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर तुम पी को बैठा दो, ठीक है, दूसरा स्थान पर। अब आगे देखो, क्यू जो है के एकदम दाईं ओर बैठा है। देखो क्यू और यम और पी कोई रिलेशन निकला नहीं निकला, इसलिए तुम इस लाइन को छोड़ दो। लेकिन एकदम एक लाइन में नहीं छोड़ना है, तो एक चीज़ और याद रखना, तुम दोबारा अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो क्या, क्यू के एकदम दाईं बैठा है, तो एक यहाँ पर तुम यहाँ लिख दो क्यू अलग रफ में। क्यू जो है क्या बैठा है, के एकदम दाईं, एकदम दाईं मने ये के होगा, के जस्ट बाद क्यू बैठा होगा दाएं, वो भी दाहिने साइड में, ठीक है ना। ये फिगर बना लोगे तो तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लिख दूँ। अब देखो आगे बैठा और भुजा के बीच में बैठा हुआ है। देखो क्यू जो है भुजा के बीच में बैठने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर या यहाँ पर। देखो यम और पी को तुम बैठा दिए हो, तो क्यू तुम्हारा या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। तो यहाँ भी इस फिगर में भी तुम अगर पी और यम को तुम बैठा देते हो तो क्यू तुम्हारा बीचों बीच बैठा है, और तो क्यू तुम्हारा या तो यहाँ बैठा होगा या तो तुम्हारा क्यू यहाँ बैठा होगा, ठीक है। क्यू क्या होगा, या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। और देखो, और एक बार ये क्या कहता है, यल भुजा के बीच में बैठा है। जब क्यू यहाँ बैठ गया तो एक ही भुजा के बीच क्या बचा है, यल बचा है, तो यल या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो बीच बीच कहा तो बीच बीच बैठाते हैं। अब देखो क्यू के एकदम दाईं ओर बैठा है और भुजा के बीच में बैठा है, क्यू के बारे में कह रहा है। और जब लग जाएगा तो कौन सा, पास वाला नहीं बल्कि दूर वाला के बारे में कहेगा, ठीक है ना। और के एकदम दाईं बैठा, के अगर दाएं बैठा, दाएं मैंने क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी के कहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यानी के कहाँ बैठा होगा, यहाँ, तभी तो इसके जस्ट दाएं ये बैठा होगा क्यू, यानी के कहाँ होगा, यहाँ, तभी तो जस्ट दाएं बैठा होगा कौन, क्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तुम फिगर भर लिया। आगे देखो, पी यल के साथ नहीं बैठा है। पी जो है यल के साथ नहीं बैठा है, इसका मतलब पी और यल कहाँ, पी और यल के साथ नहीं बैठा है, इसका मतलब यल तुम्हारा यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, यल तुम्हारा यहाँ भी नहीं, ऐसे भी सही दिख रहा है कि ना, पी यल के साथ नहीं बैठा। चलो, यम जे के एकदम दाईं ओर बैठा है। यम देखो, यम जो है जे के एकदम दाईं ओर बैठाने का मतलब क्या, ये जे है, और जे के दाईं मैंने एंटी क्लॉकवाइज बैठा है कि नहीं, हाँ, तो जे यहाँ भी बैठा दो, यहाँ भी तुम जे को बैठा दो, बैठा दिया। अब आगे देखो, यम और यश के बीच दो मित्र बैठे हैं। यम और यश के बीच दो, यम है और यश के बीच, तो यश तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, क्यों, एस तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, तभी तो दो मित्र बैठेंगे। देखो यश यहाँ, दो मित्र यहाँ बैठेंगे, और यश तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, यानी यम और यश के भी दो मित्र बैठे हैं, तो यश तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है कि नहीं। एम और एस के भी दो मित्र बैठे हैं, तो यश यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, याद रखना, यश यहाँ भी हो सकता है और यश यहाँ भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यश यहाँ भी हो सकता है, इधर देखो फिगर बनाए हैं। आर जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है जे के बाईं ओर, आर और जे कहीं है, आर और हाँ, आर जो है जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जे के बाईं ओर, जे के बाईं का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। आर जो है जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी आर यहाँ बैठा है तुम्हारा, दूसरे स्थान पर आर बैठ गया, यानी यश तुम्हारा यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, यश तुम्हारी यहाँ पर बैठ गया। आर जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यश यल के आर, देखो यहाँ पे बताओ, आर जे के एकदम दूसरा स्थान पर बैठ गया, यहाँ भी देखो आर जे के दूसरा स्थान पर बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो ये फिगर तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो, यश यल के एकदम बाईं ओर बैठा है। देखो यश जो है यल के एकदम बाईं, बाईं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। देखो बाईं का मतलब तुम्हें बताया कि नहीं, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। तो यश जो है यल के एकदम बाईं ओर बैठा है, तो यल इसके बाईं ओर बैठा, बाईं का मतलब क्या, देखो इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। जब राइट की बात कहता तब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, देखो यहाँ लिखे हैं। और जब लेफ्ट की बात करेगा तो क्लॉकवाइज, यल के क्लॉकवाइज जस्ट बाद में बैठा है। चलो इसको फॉलो कर रहा है। और आगे देखो,
के यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो के यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बाईं का मतलब क्या क्लाक 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी ये तुम्हारा फिगर क्या है एकदम सही 100% सही है। अब इस फिगर से कोई भी तुम उत्तर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देखो के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पहले के पर आ जाओ। के दाईं कह रहा है, दायां का मतलब क्या मैंने बताया यहाँ पर, दायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमो। और सुई इधर घूमती है ना, तो इधर ना घूमो बल्कि इसके अपोजिट घूम जाओ। तो कह रहा है कि के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा था, के दाईं ओर मैंने एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान कौन बैठा है, आर बैठा है दोस्तों। कौन बैठा है, आर बैठा है, यानी ऑप्शन पहला क्या है तुम्हारा सही है। अब कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन दोस्तों, 2 फिगर बनाने से तुम्हारा एक ही बार में उत्तर आया। और ये सच है, ये क्वेश्चन जो है इसको लेंदी बनाया है, और आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपको उत्तर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कथन दिए गए हैं और कथन के हिसाब से तुम्हारे क्या दिए गए हैं। देखो नीचे जो 2 कथन दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। ये निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है। पहले कथन देखते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। कुशल और मीनाक्षी का संबंध बताना है। देखो कथन कह रहा है कि एक ही कथन से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या इस कथन से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या दोनों की सहायता से मिलेगा उत्तर, या किसी से भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं। तो मीनाक्षी के जेठ है, देवर का एकमात्र पुत्र है। जो मीनाक्षी पहले बनाओ, देखो मीनाक्षी का पहले क्या बनाओ, जेठ। तो मीनाक्षी का जेठ बनाओ, तो मीनाक्षी का जेठ या देवर, यानी मीनाक्षी का तुम्हारा एक पति रहा होगा। मीनाक्षी का क्या रहा होगा, पति रहा होगा। अब पति का एक भाई रहा होगा, पति का क्या रहा होगा, भाई। पति का भाई है ना, इसका क्या होगा, देवर होगा या क्या होगा, जो भी होगा। तो इस देवर का एकमात्र पुत्र है कौन, कुशल। इसका एकमात्र पुत्र कौन है, कुशल। तो एकमात्र पुत्र के लिए क्या करते हैं, नीचे करते हैं। ये डायग्राम कहाँ बना, कैसे बना रहे, कैसे नहीं बना रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका। ये है हमारा के, और ये हमारी क्या है, पत्नी है, तो इसे बना दीजिए। क्या यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ भैया आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी केवल ऑप्शन ए से तुम उत्तर निकाल दिया। अब आगे देखो, इससे उत्तर तुम निकाल सकते हैं। कुशल और मीनाक्षी में उत्तर तुम क्या करते हो, निकाल सकते हो। आगे देखो, गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है, इससे क्या लेना देना है। गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है, इससे ये गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। कुशल का लड़का मान लिया, गर्विता को लड़की मान लिया, एकमात्र बहन है। क्या इससे तुम्हें मीनाक्षी में संबंध मिलेगा, इस पॉइंट से नहीं भाई। हम तो पहले ऑप्शन से उत्तर मान लिए, पहले ही कथन से उत्तर आ गया। इससे तुम्हें कहीं भी गर्विता और क्या नाम है कुशल से तुम्हें मीनाक्षी का रिलेशन कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है दोस्तों। यानी ये गलत है, यानी केवल कथन 1 से तुम उत्तर देख सकते हो। देखो कहाँ लिखा है कि कथन 1 दोनों हटाओ, ये गलत हो गया। कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये भी गलत हो गया। कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, सही हो गया, ऑप्शन 3 नंबर सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये बायां, ये दायां, ऐसे भी लग रहा है कि मेरा बायां इस क्वेश्चन का बायां है, मेरा दायां इस क्वेश्चन का सीरीज का दायां है। राइट दोस्तों, बहुत ईजी है। अब दिए गए क्रम में आपका दायां, और मैंने बताया इसमें कह रहा है आपका दायां, ऐसे भी दिख रहा है कि मेरा दायां और इस सीरीज का दायां बराबर है, और कह रहा आपका दायां, तो मेरा दायां या इसका दायां क्या है, बराबर है। तो आपके दाएं ओर से 12वां, तो पहले दाएं ओर से 12वां का मतलब क्या है, यहाँ से नहीं दोस्तों, इधर इस ओर से। तो इस ओर से देखो UL 12वां, तो यहाँ पर UL जो लिखा है इसको हम हटाकर यहाँ डायरेक्ट UL लिख दे रहे ताकि काउंटिंग करने में आसान रहेगा। तो इससे 12वां कह रहा था, 12वां करने के लिए हम काउंट करें। चलो काउंट करो 12वां, जल्दी जल्दी को देखो, दाएँ से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां का मतलब क्या है दोस्तों, जेड। अब देखो कि 12वां अक्षर के, अब इससे, अब यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से के दाईं ओर, अब यहाँ से तुम्हारा दायां किधर होगा बताओ, यहाँ से तुम्हारा दायां किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, जाहिर सी बात है इधर होगा दोस्त, इधर होगा दोस्तों। सीधे हिंदी में लिखा है, तो इसके लिए क्या ट्रिक और क्या फॉर्मूला। देखो यहाँ तुम दाएं ओर से इधर आ गए 12वां, अब यहाँ पर आने के बाद पढ़ो, कह रहा है इस अक्षर के दाईं ओर, मतलब इस अक्षर के दाईं ओर। अब इस अक्षर के दाईं ओर यानी तुम्हारा दायां और इसका दायां बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया है। तो मेरा दायां किधर होगा, इस साइड होगा, इस दाएं के 5वां कह रहा है। तो यहाँ से अगर तुम 5वां देखोगे तो क्या होगा तुम्हारा, देखो
किधर होगा, ये होगा तुम्हारा। काउंट करो 1 2 3 4 5 स्थान पर कौन बैठा है, ये तुम्हारा कौन है यार, पी है क्या, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, ये स्थान तुम्हारा होगा। ये स्थान क्या है, देखो देखो ध्यान से, पी ही लग रहा है हमको, पी ही लग रहा है, तो पी तुम मार कर चले जाओगे, ये तुम्हारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि इस प्रश्न का जो उत्तर कौन कौन से कथन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5 मित्र JKLMN उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं और प्रश्न है हमारा कि जे के एकदम दाएं ओर कौन है, माने जे के जस्ट दाएं ओर कौन है, ये हमें उत्तर देना है। 5 मित्र बैठे हैं तो 5 मित्र को बैठा दो, 1 2 3 4 5। ऐसे प्रश्नों के लिए 2 फिगर बनाते हैं प्रायः, तो 5 मित्र बैठा दो, 2 फिगर बना दो। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये हमारा 5 बैठे गया मित्र। चलो बैठाओ ध्यान से। यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यल जो है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो के बाईं ओर, तो के को तुम यहाँ बैठाओ और इसके तीसरे स्थान पर यल को बताओ, बाईं बाईं है तुम्हारा बाएं, 1 2 3 यहाँ बैठा सकते हो, या ये भी हो सकता है कि के को यहाँ बैठाओ और 1 2 3 यल को तुम यहाँ बैठाओ बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है उसमें, कह रहा है और कभी भी लगता है तो याद रखना, और किसके लिए लगता है, सबसे पहले वाले के लिए, मतलब इधर वाले के लिए लगता है। और जे यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब दूसरा ये कंडीशन देती है, हटा दो, ये दूसरा कंडीशन दे दिया। और जे मान जे जो है यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 1 2। जे जो है यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहाँ भी बैठा सकते हो और इससे यहाँ भी बैठा सकते हो 2। क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो तो प्रश्न किया था कि जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा, के बैठा, उत्तर दे दे रहा है। जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा, के बैठा, उत्तर अकेले ही दे दे रहा है पहला। लेकिन यही नहीं स्थिर रहेंगे, दूसरा भी चेक कर लेंगे कि क्या दूसरा उत्तर देने के लिए सक्षम है या नहीं। चलो दूसरा देख लो। दूसरा कह रहा है के यन के एकदम बाईं, देखो ये एक ही फिगर बनाओ, एक ही फिगर बनाओ इसके लिए। ठीक है, के यन के एकदम बाईं, देखो 5 ठे मान लो कोई है, ये 5 ठे कोई है, 5 ठे बैठा दे। के जो है यन के एकदम बाईं बैठा है, यह के जो है, ये के जो है यन के एकदम बाईं बैठा है, यन के एकदम बाएं, के जो यन के एकदम बाएं बैठा है। चलो फिगर बन गया। और आगे देखो, जो किसके लिए लगा रहता है भाई, जो हमारा इसके लिए लगता है, जस्ट पहले वाले के लिए, जो जे के दाईं ओर बैठा है, माने यन जो है जे के दाईं ओर बैठा है, के यन के एकदम बाईं ओर बैठा है, के जो है यन के एकदम बाईं ओर बैठा है। जो का मतलब क्या है, यन, जो का मतलब यन जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी यन जो है जे के दाईं ओर, मतलब जे के दाईं ओर, मतलब जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखो पहला और दूसरा स्थान पर है। प्रश्न है जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, बताओ जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, के बैठा है। यहाँ से भी उत्तर मिल गया, यानी उत्तर तुम्हें स्वतंत्र रूप से इससे भी मिल जा रहा है और स्वतंत्र रूप से इससे भी मिल रहा है, माने या तो तुम इससे भी उत्तर पा सकते हो या तो तुम इससे भी उत्तर पा सकते हो, किसी भी एक से तुम उत्तर पा सकते हो। देखो कोई ऑप्शन कह रहा है क्या ऐसा, कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, नहीं दोनों मिलकर देने के लिए आवश्यक है, नहीं, कोई एक ही रहेगा तो भी इसका उत्तर दे लेगा, दोनों आवश्यक है, मिलकर ये कथन जो है कहलाते हैं। कह रहा है या तो कथन 1 अकेले, माने कथन 1 अकेले, या कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ भैया, या तो कथन 1 भी उत्तर दे देगा या तो कथन 2 भी अकेले उत्तर दे देगा, यानी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, इसका अर्थ ये है। इन क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए पहले ये तो हमारे कथन दिए गए हैं, मतलब इस चिन्ह का क्या अर्थ है क्या नहीं है। यहाँ पर देखो इस चित्र का हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और यदि ये है तो बी और डी से क्या संबंध है, बी और डी से संबंध पूछ रहा है, यानी बी और डी। तो पहले इसका फिगर बना लो। देखो ए भागे बी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर भगा, देखो यहाँ बना दो ए और यहाँ बना दो बी, कोई दिक्कत। तो ए और बी, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। देखो ए जो है ये मत पढ़ो, ये ए जो है वो बी का पुत्र है, पढ़ लो। ए जो है बी का क्या भाई, यम की जगह ए मान लो और क्यू की जगह बी। ए जो है बी का पुत्र है, तो ए को पुत्र बनाना है। हमने ब्लड रिलेशन में पूरा पढ़ा चुका है, इसलिए आप पढ़ें, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र है
ए, तो ए का हमारा रिलेशन भी निश्चित हो गया और जेंडर भी निश्चित हो गया, क्योंकि पुत्र है पुत्री नहीं है, इसका जेंडर निश्चित नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहने दो। आगे देखो बी से अब देखो बी गुणा आई, देखो गुणा कहाँ, यहाँ है गुणा है, तो यहाँ बी कर दो, यहाँ आई कर दो, यानी यहाँ बी कर दो, यहाँ आई कर दो। देखो मन में करोगे, अब ए में क्यों नहीं पढ़ोगे, बी आई की पुत्री है, ये बी जो है आई की क्या है, पुत्री है, ये क्या हो गई पुत्री, बी पुत्री हो गई किसकी, आई की। आई का रिलेशन तुम्हें नहीं पता है, इसलिए आई को ऐसे ही रहने दोगे, कलर चेंज कर लो। मज़ा आ रहा है दोस्तों, ऐसे ही मज़ा आएगा। अब यहाँ तक तुम्हारा रिलेशन हो गया। अब देखो आई प्लस यू, अब देखो प्लस वाला कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ लिख दो आई और यहाँ लिख दो यू, सेम टू सेम यहाँ आई लिखो और यू लिख दो। माने आई जो है, आई यू की क्या है, पत्नी है। आई पत्नी है किसकी, यू की, तो आई पत्नी हो गई, तो इसको हम क्या कर दिए, जेंडर बना देंगे किसकी, यू की। तो यू की पत्नी का रिलेशन क्या होगा, ऐसे होगा, जाहिर सी बात है वो पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी ईजी है, नहीं समझ में आ रहा था प्रीवियस वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा। अब आगे देखो यू माइनस डी है। अब यहाँ पर देखो माइनस वाला टर्म कहाँ है, तो माइनस वाला टर्म हमारा कहाँ है, यहाँ, तो यू कर दो, यहाँ डी कर दो, यानी यहाँ यू है यहाँ डी है। तो यू क्या है, यू जो है, एम क्यों ना पढ़ो, ये पढ़ो, यू डी का पिता है, यानी यू क्या है, पिता है किसका, डी का। यू पिता है किसका, डी का। देखो समझ गए, देखो यू पिता है डी का, तो यू पापा है, पापा है तो इसका पुत्र होगा, यानी पापा की पत्नी, यानी ये भी एक पुत्र हुआ। इस पुत्र का एक और पुत्र हो गया, कौन सा, देखो समझो, यू बाप हो गया किसका, डी का, तो यह डी का बाप हो गया, तो डी यानी बी का या तो भाई होगा या तो बहन होगा। माफ़ करना, इसको मैंने रिलेशन यहाँ पर क्या हुआ, कन्फर्म नहीं है, हमें रिलेशन हमें कन्फर्म, रिलेशन नहीं, लिंग कन्फर्म नहीं है, और नहीं लिंग कन्फर्म है तो हम डी को ऐसे ही रख देंगे। क्या दिक्कत है, डी को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। देखो यू माइनस डी कहाँ है, ये है, तो यू माइनस डी कर दो, यहाँ यू और डी कर दो। यू जो है डी का पिता है, यू जो है डी का क्या पिता है, यू माफ़ करना, यू पिता, माफ़ क्या करना, यू पिता है डी का, माने यू बाप हो गया तो डी माने पुत्र होगा ना, इसकी पत्नी का लड़का, ये पुत्री है, तो ये भी क्या होगा, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। रिलेशन नहीं पता इसलिए इसका जेंडर मैंने नहीं बनाया। अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है। अब तुम ही बताओ, ये बी का डी से क्या संबंध है, मैंने डी से चलो बी की तरफ, तो क्या संबंध है, क्या है ये बोलो, बी का, इस बी का डी से क्या संबंध है, डी का क्या है ये बोलो, बहन है ना, है बोलो जी, बहन ही तो है, तो पहला ऑप्शन मार चले आओगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। कब इजी होते हैं कि ये जो दिया है उसे स्यों इसका फिगर बना लो, कैसे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है वैसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ दोस्तों, आपको देखने से ये पूर्णतः स्पष्ट होगा कि आपके ये क्वेश्चंस जो है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताया है उसी के इर्द गिर्द इस सारे क्वेश्चन जो है क्या दिख रहे हैं। इसलिए जिन लोगों को इन वीडियो को देखना है वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी जाकर पूरी की पूरी आप सेशन को भी समझ लेंगे और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को हंसते हंसते अटेम्प्ट करके आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दोस्तों अभिकथन ये कह रहा है कि विश्व में, देखो कह रहा है कि अभिकथन है ए और आर तर्क है, बताना है कि कौन सा सही है और सही नहीं है। देखो अभिकथन और तर्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि यह जो हमारी बात दी गई है क्या वो सत्य है कि नहीं। यदि सत्य है तो फिर हम आगे देखेंगे कि यह तर्क जो दिया गया है वो सत्य है कि नहीं। तो ये भी यदि सत्य है तो फिर हम और एक पॉइंट देखेंगे कि क्या यह तर्क इस पर लागू होता है। हाँ सर लागू होता है तो ठीक है, नहीं लागू होता है तो कहेंगे नहीं लागू होता है। इस हिसाब से जो है तर्क और कथन जो अभिकथन वाला करते हैं। देखो क्या करा, विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। सही बात है भाई, विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। सही बात है, झूठी खबर फैलाना भाई गंभीर समस्या बन ही गई है। इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। अब बताइए, सभी झूठी खबरों का स्रोत है क्या? इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है यार। भाई ये कहता कि इंटरनेट एक प्रकार से झूठी खबर फैलाने में मदद करता है तो हम इसको सही मान लेते हैं, लेकिन कह रहा है इंटरनेट सभी झूठी खबर फैलाने का एक स्रोत है। मैंने सभी झूठी इंटरनेट से ही केवल होती है? नहीं भैया, सभी क्यों कह देंगे कि सभी? हाँ भाई ये सहायक है, अगर ये रहता तो सही होता, यानी ये कथन गलत है। यानी एक कथन सही है, एक कथन सही है, किंतु आर क्या है, गलत व्याख्या कर रहा है। यानी हमारा ऑप्शन जो है दूसरा क्या होगा, हमारे अनुसार सही होगा। बाकी आपके अनुसार क्या सही होगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है।
फिर कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ गए दोस्तों, सिलोजिज्म का है। ये भी आपका प्रीवियस वीडियो में विस्तार से बताया गया है, एक बार फिर बताते हैं। इसे मान लीजिए कि देखिए इसी में बता देते हैं। कह रहा है कि सभी गुलाबी लाल रंग है। देखिए सभी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब सभी देखो सभी गुलाबी, तो सभी गुलाबी जब कह रहा है तो देखो यहाँ फिगर बना रहे हैं, यहाँ गुलाबी, सभी गुलाबी यानी ये पूरी की पूरी गुलाबी जो है, पूरी की पूरी गुलाबी लाल रंग है। तो ये पूरी की पूरी गुलाबी ये लाल रंग के अंदर कर दो, ये लाल रंग होगा। ये कौन सा रंग होगा? लाल रंग। कि पूरी की पूरी ये गुलाबी किसके अंदर है? लाल रंग में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखो नेक्स्ट कथन क्या कहता है। कहता है कुछ लाल रंग नीले हैं। ये कुछ लाल रंग नीले है, तो देखो कुछ लाल को इधर की तरफ कर दो और इधर लिख दो नीला। कुछ लाल रंग नीले हैं, यहाँ क्या कर दिया? नीले कर दिया। अब आगे देखो, कुछ लाल रंग नीले हैं। देखो कुछ लाल, देखो ये नीला है, पहले देखो यहाँ पर नीला है, पूरा लिख दे रहे हैं नीला। ठीक है, अब एक बात समझना, कुछ लाल नीला है तो ये वाला इससे भी टच हो सकता है, क्योंकि लाल के बारे में कहा है, गुलाबी में नहीं, इससे भी टच हो सकता है, याद रखना एक बात। लेकिन कहा नहीं है इसलिए हमने टच नहीं किया। कह रहा है कोई भी नीला, यानी कोई भी नीला, ये कोई भी नीला भूरा नहीं है, यानी कोई भी नीला भूरा नहीं है। तो यहाँ हमने बना दिया क्या? भूरा। क्या बना दिया? भूरा। एक और एक यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिया और इसको हमने काट दिया ऐसे कि कोई भी नीला भूरा नहीं है। क्यों मैंने काटा? इसलिए काटा ताकि इससे पता लगे कि कोई भी नीला जो है ये नीला भूरा नहीं है। यानी भूरा तुम्हारा लाल में सट सकता है, गुलाब में सट सकता है, लेकिन कथन के हिसाब से केवल ये कहा कि नीला भूरा में नहीं सट सकता, इसलिए इसको काट देंगे। बाकी ये कहीं भी सट सकता है। देखिए दोस्तों, अब आगे देखो इस कथन के हिसाब से कौन कौन सही है। देखो कुछ भूरे नीले हैं, ध्यान से देखो, कुछ भूरे, कुछ भूरा कह रहा है नीला है। अरे भाई कोई भी नीला भूरा हो ही नहीं सकता, तो कुछ भूरा नीला कैसे हो जाएगा? ये कथन ऐसे ही मार दो गलत। ठीक है दोस्तों, अब देखो कोई भी गुलाबी भूरा नहीं। देखो कोई भी गुलाबी भूरा नहीं। चलो भैया, इस कथन से क्या लग रहा है? इसको देखने से लग रहा है कि कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा? ये इसको टच भी कर सकता है। मैंने केवल तो कथन में हमारा यही ना कहा कि ये नहीं हो सकता है, यानी इसको ये टच भी कर सकता है। तो कोई भी गुलाबी भूरा नहीं, तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि सही है, लेकिन कथन में तुमको ये और इसका रिलेशन बताया, इनके बीच का रिलेशन नहीं बताया है, इसलिए इसमें वेट करोगे कि कोई भी गुलाबी भूरा नहीं। और देखोगे कि क्या कहीं और गुलाबी भूरा की बात कहा है? देखो कहीं और कहा है गुलाबी भूरा की बात? नहीं, इसमें गुलाबी और भूरा की बात नहीं कह रहा, केवल यही कथन दिया है। और इस कथन में कह रहा है कोई भी गुलाबी भूरा नहीं। देखने से तो तुम्हें लग रहा है कि ये कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें एक प्रश्न कराते समय, फिगर बनाते समय कहा कि यहाँ का कोई भी नीला भूरा नहीं, मैंने इसके बीच शब्द बता दिया है कि ये नहीं है, लेकिन ये इसमें भी टच हो सकता है। मैंने बोला तुमसे, बोला ना, उस हिसाब से तुम्हारा ये कथन क्या है? पूर्णतः क्या कथन के हिसाब से सही है? नहीं भैया, नहीं, कथन सही नहीं है। यदि इस प्रकार से कुछ और देता गुलाबी भूरा के बारे में, कहीं और देता और कह देता कि कुछ गुलाबी भूरा है, और एक कह देता कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, तो आइदर वाला लगा देते। या तो ये सही होगा कि कुछ गुलाबी भूरा है, या तो ये सही होगा कि कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन ही नहीं दिया है, इसलिए इसको भी तुम गलत मानोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, कुछ लाल रंग गुलाबी है, कुछ लाल रंग गुलाबी है। देखो लाल रंग हो जो लाल ये है, पूरा का पूरा ये क्या था? लाल था। तो ये पूरा का पूरा लाल था। तो कह रहा है कि कुछ लाल रंग गुलाबी है, कुछ लाल रंग गुलाबी है। बात सही है। कुछ लाल रंग माने ये लाल रंग भी है और गुलाबी है, तो कुछ लाल रंग गुलाबी है कि नहीं? कुछ लाल रंग गुलाबी है। निष्कर्ष थर्ड हमारा क्या है? सही निकला, यानी ये क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है? चलिए वेन आरेख जो कि आपको बताया गया है, कह रहा है अध्यापक, बहनें, महिला हैं, इनका वेन आरेख बनाना है। तो तुम किसी एक का बना। देखो अगर हिंदी न समझ में आए तो देखो सिस्टर्स और फीमेल्स और टीचर्स। टीचर्स क्या है दोस्तों? टीचर यानी अध्यापक एक पद है। क्या है? एक पद है। पद का मतलब एक पोस्ट है। अध्यापक एक पोस्ट है। तो पोस्ट कोई भी ले सकता है, कोई नहीं भी ले सकता। लेकिन संबंध कहाँ है? इंटरनेट जो कहाँ संबंध क्लोज्ड है? देखो सिस्टर्स यानी बहन है। हमारी सारी बहनें क्या फीमेल से नहीं होती है? सारी बहनें क्या फीमेल? कोई भी ऐसी बहन से है जो फीमेल से ना रह मेल रहे? नहीं भाई, सारी सिस्टर्स जो होंगी क्या होंगी? सारी सिस्टर्स जो होंगी। दोस्तों जहाँ हिंदी ना समझ में आए वहाँ इंग्लिश ज़रूर देखें। तो सारी हमारी सिस्टर्स क्या होगी? हमारी सभी के सभी सिस्टर
फीमेल्स तो अवश्य होंगे ना कि कुछ और भी होंगे, नहीं, हमारी सारी सिस्टर, पहली बात फीमेल्स तो अवश्य होंगे, यानी सभी की सभी सिस्टर क्या हो गई, फीमेल से बन गई। हमने ये फिगर बना दिया। और देखो टीचर की बात कर रहा है, तो टीचर जो है कोई भी हो सकता है, बहनें भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। अरे भाई बहन होंगी यानी फीमेल ही तो है, यानी टीचर्स कौन है। पहले देखो इस प्रकार का फिगर कहाँ दिख रहा है, पहले देखो इस प्रकार का फिगर, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मार्क गलत। क्या इस प्रकार के फिगर, इस प्रकार के फिगर और कहाँ दिख रहा है, देखो एक के अंदर एक यहाँ भी दिख रहा है, एक के अंदर एक यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन देखो ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा कि अध्यापक एक पोस्ट है, और अध्यापक पोस्ट है, या कोई भी बहन अध्यापक मेरी हो सकती है, कोई भी बहन मेरी क्या हो सकती है, अध्यापक हो सकती है, या कोई भी फीमेल्स अध्यापक हो सकता है, ये भी कह सकते हो कोई भी फीमेल्स अध्यापक हो सकता है। तो जो ये अध्यापक वाला होगा कुछ हिसाब सिस्टर से भी टच करेगा, कुछ हिसाब फीमेल्स पे भी टच करेगा ना। यानी ये चीज़ कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से टच होगा, इस प्रकार से टच। क्यों, देखो ये चीज़ कहाँ दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है। तुम कहोगे कि सर ये मान लीजिए कि ये हमारे हो गई फीमेल्स, और ये हमारे सिस्टर, और ये हमारे टीचर। तो केवल फीमेल के अंदर टीचर अगर बना देंगे हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी टीचर वही हो सकता है जो केवल फीमेल है, केवल फीमेल टीचर होगी, मेलो तो टीचर होगा। इसलिए तुम्हारा ये बाहर की तरफ दिखा रहा है, ये तुम्हारा फीमेल को दिखा रहा है, और ये तुम्हारी सिस्टर, यानी सभी सिस्टर यानी सभी बहनें फीमेल तो हैं, लेकिन टीचर कौन है, बहन भी टीचर हो सकती हैं, कुछ बहन भी, देखो ये बहन भी टीचर हो सकती हैं, और कुछ फीमेल्स भी टीचर हो सकती हैं। और ये जो सीन ये दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेल अगर होते तो वो भी टीचर हो जाते, ये दिखा रहा है। या ट्रांसजेंडर जो दोनों होते हैं ये भी टीचर हो जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों होते हैं, मतलब समझ रहे हो दोस्तों मेरे बात को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इस मतलब फिगर के हिसाब से हमारे अनुसार ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। बाकी आपके अनुसार क्या है आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे उधर। फिर वेन आरेख के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों को देखो दोस्तों, आ गया। इसमें से कह रहा है कि 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं। 35 वर्ष से कम वाला सेशन कौन है दोस्तों, ये चतुर्भुज, माफ़ करना, ये तुम्हारा ये वर्ग वाला है, 35 वर्ष से कम वाला है। तो पहले इसको एकदम अंडरलाइन कर लेते हैं हम, इसी पर ध्यान जाएगा। तो 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न वेतनभोगी हो, यानी जो न कि वेतनभोगी में आए, न इसमें नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए, वेतनभोगी में नहीं आना चाहिए। वेतनभोगी क्या है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं इतना हो, जो वेतनभोगी तो हो किंतु विवाहित ना हो। माफ़ करना, पूरी क्वेश्चन को ऐसे ही आप एग्जाम में जरूर पढ़ना। वेतनभोगी हो लेकिन विवाहित ना हो कहा था। मैंने क्या कर दिया दोस्तों, बिना पढ़े अपने उत्तर देना शुरू कर दिया। बिना पढ़े उत्तर कभी भी नहीं दिया जाता है। चलो देखो, अब फिर देखो क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं है। इन विवाहित नहीं है यानी पूरी विवाहित को काट देना है, पूरी विवाहित की रेखा को काट देना है। ऐसे कितने हैं, ये वाले सेशन को पूरा काट दो, ये वाले सेशन, यानी ये 35 वर्ष से कम ये लोग हैं, और जो विवाहित नहीं है तो विवाहित को हटा दो। वेतनभोगी हैं यानी इस त्रिभुज में होने चाहिए। इस त्रिभुज में क्या होना चाहिए, होने चाहिए, और इसमें भी होने चाहिए। तो ये ऐसे कौन लोग हैं, ये 8 ही लोग हैं। 8 ही लोग ऐसे हैं जो वेतनभोगी हैं किंतु विवाहित नहीं है। तो इसमें तुम्हारा जो 8 नंबर जो तुम्हारा ऑप्शन होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फिर इन इक्वालिटी से क्वेश्चन दोस्तों पूरी के पूरी क्वेश्चन आपको बता दिया गया था प्रीवियस वीडियो में। हमें विश्वास है कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा काफ़ी खुश और प्रसन्न भी रहे होंगे। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि सी बड़ा है बराबर है डी से, ये रिलेशन तुम्हारा दिया। ध्यान देना, एक तरफ रिलेशन यहीं तक है, यानी इसके बीच तुम रिलेशन आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से देखो, यानी इनके बीच रिलेशन तुम आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर चिन्ह देखो बदल रहा है, ये इधर अपोजिट साइड हो जा रहा है, ये चिन्ह, इसके बीच से तुम रिलेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखो ये इधर जा रहा था लेकिन ये बड़ा हो गया, यानी इसके बीच भी ये भी अलग हो गया है तुम्हारा, ये भी अलग हो गया। यानी देखो एक ही दिशा की तरफ रहता है तभी रिलेशन निकालते हैं, ऐसा मैंने बताया है। अब देखो, यानी इनके बीच रिलेशन निकल सकता है, इन दोनों के बीच आपस में रिलेशन निकल सकता है, और इसका रिलेशन किसी भी से नहीं निकल सकता, किसी से भी क्या हो सकता है, इसका रिलेशन निकल सकता है किससे, देखो इसका रिलेशन निकल सकता है इससे, और इससे क्यों निकल सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये बराबर है तो ई और के एक ही है, और इसके इधर नहीं क्योंकि अपोजिट साइन हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हें 3 सेशन देखे, एक सेशन देखा कि तुम इनके बीच रिलेशन निकाल सकते हो, और इन लोगों के साथ नहीं निकाल सकते हो, और ई और के का बीच में रिलेशन निकाल सकते हो।
के का पी तक तुम निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो, ई से लेकर पी तक रिलेशन तुम निकाल सकते हो। ये 2 सेशन तुम्हारा बन रहा है, एक सेशन ये और एक सेशन ये। तो देखो, और इसके ई और डी के बीच भी निकाल सकते हो। खैर चलो देखो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। यहाँ से देखो सी बड़ा है डी से, देखो सी और डी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई नहीं है। सी बराबर आर का मतलब क्या, बराबर का मतलब क्या, तुम वहीं पर वो लिख दो, लिख दिया। सी बड़ा है डी से, हाँ सर सी तो बड़ा है डी से, उत्तर मार के चले आओ जाओ और खुश हो जाओ, यानी सी बड़ा है डी से, सही है। आगे देखो के छोटा और इक्वल है डी से। पहले देखो के को, देखो के यहाँ है और डी कहाँ है, यहाँ है, डी यहाँ है। के बराबर ई है तो के बराबर ई है तो के बराबर ई है तो के यहाँ पर तुम लिख सकते हो। मैंने बताया के बराबर ई है, इसका मतलब क्या, के बराबर ई का मतलब क्या, ये भी के ही है, दोनों बराबर ही है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये के ही है, बराबर है, ये के ही है। के जो होगा के की तरफ बड़ा और इक्वल का निशान आ रहा है, यहाँ पर क्या के की तरफ छोटा और इक्वल का निशान आ रहा है, यानी ये तुम्हारा गलत हो गया। आगे देखो पी और ई में रिलेशन, देखो पी और ई में रिलेशन देखो पी छोटा है के से और के बराबर है ई के, यानी बराबर का मतलब क्या है, यहीं इसी स्थान पर ये लिख सकते हो। बराबर का मतलब ये होता है दोस्तों, इसकी जगह ये लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो, दोनों इक्वल है। यानी यहाँ देखो, यहाँ ई लिख सकते हो तुम, देखो पी छोटा, पी की तरफ छोटा मुँह है ई से, हाँ देखो पी की तरफ छोटा मुँह है ई से, यानी ये भी तुम्हारा सही हुआ, ये गलत है दोस्तों। यानी तुम्हारा ये एक सही हुआ, एक ये सही हुआ। अब देखो ई बड़ा और इक्वल है आर से, देखो पहले ई यहाँ है और आर यहाँ है। देखो पहले देखो इसके तरफ ऐसे जो चिन्ह था और ई और आर के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, इसके बीच ऐसे और इधर ऐसे है, यानी एक तरफ साइन नहीं है, एक तरफ चित्र नहीं है, इसलिए इसमें हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। पिछले वीडियो में बता दिए हैं। यानी तुम्हारा सी और फर्स्ट और थर्ड तुम्हारा सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कुछ 6 सदस्यों डी के एल एम एन और पी वाला एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य हैं। वे व्याख्याता, कलाकार, कारोबारी, प्रशासक, एनजीओ कार्यकर्ता, गायक, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, किंतु वे इसी क्रम में नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो ये सारी पद को लिया है, किंतु वे इसी क्रम में नहीं है। 2 विवाहित जो रहे, याद रखना 2 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं। देखो 2 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं। व्याख्याता यन की शादी एक कलाकार से हुई है। देखो अभी यहाँ पर फिगर बनना शुरू हो गया। यन की शादी एक व्याख्यान से हुई है। देखो यन की शादी एक व्याख्यान से हुई है। अब कौन लड़का कौन लड़की नहीं पता। व्याख्याता यन की शादी एक कलाकार से हुई है। अरे व्याख्याता ये था और इसकी शादी किससे हुई है, ये है व्याख्याता। ये क्या है, ये है व्याख्याता। इसकी शादी कलाकार से हुई है। कलाकार कौन है ये नहीं पता है, लेकिन शादी किसके हुई है, कलाकार से हुई है। देखो कहाँ जो लगता है तो पास वाले के लिए लगता है। पास वाला कौन है इसमें, कलाकार है। कौन है, कलाकार है। जो यानी कलाकार यल और पी की माता है। ये समझ में आ गया कि ये फीमेल है, ये फीमेल है तो ये तुम्हारा मेल होगा। जो यल और पी की माता है, ये माता है यानी एक यल होगा। इन दोनों में भाई बहन का कोई रिलेशन होगा, यल और पी का, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन भाई कौन बहन। अब आगे देखो, पी गायन की पढ़ाई कर रहा है। पी है जो गायन की पढ़ाई कर रहा है, तो पी के पास हम लिख दिए गायन। पी क्या है, गायन है, गायन की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए इसको चेंज मैंने कर दिया। कर रही है नहीं बोला, कर रहा। डी का एक पुत्र है। डी के बारे में कहा है इधर, नहीं डी के बारे में कोई नहीं कहा, लेकिन डी का एक पुत्र है कह दिया है, तो ये डी है। और डी का एक पुत्र है, तो कौन सा पुत्र है नहीं पता है, यहाँ देख लो। डी का एक पुत्र है और एक पोता है। डी का एक पुत्र है और एक पोता है। पोता का मतलब इस पुत्र का पुत्र है, ये है डी, याद रखना। आगे देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे बढ़ते जाओगे, उत्तर अपने आप आएगा। डी का एक पुत्र और एक पोता है, यहाँ तक हो गए। जो एक प्रशासक है। डी का एक पुत्र और एक पोता है, जो एक प्रशासक है। पोतवा क्या है, प्रशासक है, जस्ट पास वाला। पोता प्रशासक हो गया, तो यहाँ लिख दिए प्रशासक, पोता हो गया प्रशासक। अब आगे देखो, के एक कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ है। यहाँ पर डी लिए ना, के कारोबारी है, तो कारोबारी यहाँ पर देखो के एक कारोबारी है जिसका विवाह, देखो के एक कारोबारी है, के को लिख दिए कारोबारी, जिसका विवाह
जिसके बाद डी से हुआ है, कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ है। चलो ये डी है, रिलेशन नहीं पता, डी से हुआ है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक एनजीओ कार्य करता है। विवाहित महिला देखो, एक ये है, एक तो कलाकार हो गई, एक कलाकार हो गई और एक जो है एनजीओ 2 विवाहित महिलाओं में से एक एनजीओ कार्य करता है। तो ये कलाकार हो गई और ये कारोबारी है। ये क्या है? कारोबारी है। तो जाहिर सी बात है कि डी ही हमारी महिला रही होगी, डी हमारी महिला रही होगी, तभी तो ये एनजीओ संभाल रही होगी। क्यों? क्योंकि 2 ही विवाहित थे, एक विवाहित यहाँ हो गया, इसकी जो कलाकार बता दिया, हाँ ये कलाकार कंफर्म है, और ये एनजीओ कर रही है। और ये यहाँ पर क्या लिखा था? कारोबार लिखा था, कारोबार लिखा था। अब इसको देखो, इसको जोड़ना है, किससे तुम जोड़ सकते हो? देखो दोस्तों, अब हमें क्या करने पड़ेंगे? अब हमें इन दोनों फिगर को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना कठिन है दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे जोड़े। देखो इसमें क्या पद एनजीओ, अब देखो इसको जोड़ो, इसमें खाली है, ये क्या खाली है? ये तो डी है, ये डी है, खाली नहीं है दोस्तों, ये डी है। लेकिन ये क्या है? खाली है, और ये भी खाली है। तो ध्यान से देखो, ये खाली है तो ये कहाँ जाकर जुड़ सकता है? ये मेल है, ये क्या है? मेल है। तो क्या इसमें जुड़ेगा? इसमें इस मेल से नहीं, इस मेल से नहीं जुड़ेगा क्योंकि फीमेल है। इस मेल से जुड़ेगा? हाँ, इस मेल से जुड़ सकता है। इस मेल से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। तो मान लो ये खालीपन को मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ेंगे, देखो यहाँ जोड़ दिया, और कहीं जुड़ सकता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जोड़ रहे हो, यहाँ पर जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर जोड़ लो, यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ पर तुम इसको जोड़ दिए, इसको तुम यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर ये आ गया क्योंकि ये मेल है। अब इसकी जो है ऊपर है माता डी है, और यहाँ पर माता क्या है? कलाकार है। लेकिन इसकी माता एनजीओ है, इसकी माता एनजीओ कलाकार है। ये इसमें नहीं जुड़ सकता, इस मेल में नहीं जुड़ सकता, इस मेल में। अब देखो ये मेल नहीं जुड़ सकता, एक मेल ये बचा, एक मेल ये बचा है। तो इस मेल को यहाँ पर जोड़ो, तो इस मेल को यहाँ पर जोड़ोगे, अब यहाँ पर तो हो ही नहीं पाएगा, तो जस्ट जाहिर बात है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर तुम जोड़ोगे तो ये वाला तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके ये क्या हो जाएगा? ऊपर एक माता का निशान बन जाएगा। देखो एक माता को ऊपर बैठा दोगे, ऐसे माता को बैठा दोगे जो है डी, और ये माता क्या है? एनजीओ कार्यकर्ता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो पति हैं वो के हैं, जो क्या है? एक कारोबारी हैं, एक कारोबारी हैं। ठीक है, हो सकता है। और देखो इस फिगर के जस्ट नीचे क्या है? एक प्रशासक है। इस फिगर के जस्ट नीचे क्या है? एक प्रशासक है। प्रशासक कौन हो जाएगा दोस्तों? इसके जस्ट नीचे एक प्रशासक है, जस्ट नीचे प्रशासक है। तो प्रशासक किसको हम बना सकते हैं? इसी को बना सकते हैं। हाँ, ये प्रशासक होगा। हाँ, इसको लिख दे, ये एल है। क्या है दोस्तों? ये एल है। ये क्या है? प्रशासक है, प्रशासक। अब देखो क्या उत्तर यहाँ से सही होगा? देखो यहाँ से देखो 6 लो, 1 2 3 4 5 6, सबका पद भी हो गया, लेकिन एक है यम छूट रहा है। देखो सब हो गया, यम छूट रहा था। यम जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठेगा, यम कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अब आगे देखो, यम इसके अलावा कहीं बैठ सकता है? नहीं, सब लोग बैठेंगे। अब देखो पहला यम एक कलाकार है, अरे भैया पहले ही ऑप्शन मिल गया, चलो ठीक है। आगे देखो यल डी तथा के का पुत्र है। यल जो है डी और के का पुत्र है। यल तो यन और यम का पुत्र है, ये गलत हो गया। के डी की पत्नी है। देखो के जो है डी की पत्नी नहीं है, पति है, ये भी गलत हो गया। आगे देखो यम एक प्रशासक है, यम एक कलाकार है, प्रशासक तो यल है, ये भी गलत हो गया। यानी तुम्हें क्या लग रहा है? सभी गलत हो गया कि नहीं हो गया? यानी सही कौन है? यम एक कलाकार है, यम एक कलाकार, ये तुम्हारा सही हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या क्वेश्चन दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के लेवल को देखा जाए तो क्या हार्ड था? हाँ दोस्तों, आपके लिए हार्ड था। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते, निरंतर प्रैक्टिस करते, तो इसको आसानी से आप जोड़ भी लेते हैं। और दोस्तों अब एग्जाम ऐसे आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि बाएँ घूमने या दाएँ घूमने का मतलब 90 डिग्री घूमना है। लेकिन 90 डिग्री किधर घूमना है? 90 डिग्री किधर घूमना है? तो जो बाएँ का है, बाएँ का मतलब क्या? तुम इधर घूम रहे हो, यहाँ इधर जा रहे थे, इधर घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, इधर। बाएँ का मतलब इधर तुम घूमोगे, इधर घूमोगे, इधर घूमोगे, इधर घूमोगे। ये तुम बाएँ का मतलब तुम समझना एंटी क्लॉकवाइज। माफ़ करना दोस्तों, ये याद करना ही पड़ेगा। और दाएँ जब भी घूमने की बात करना है तो समझना तुम्हें राइट जब भी घूमने की बात आए तो तुम घड़ी की दिशा में ही घूमना है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है। वो भी कितना? 90 डिग्री केवल घूमना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, दाहिने की बात करेगा तो तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे तुम इधर आ रहे हो नीचे की तरफ, और तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किधर घूमे। तो जब बाएं कहेगा तो रट लो, बाएं कहेगा तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, दाएं घूमने के लिए कहेगा तो क्लॉकवाइज घूमना है। यानी जब तुम ऊपर से आ रहे हो
और तुम्हें दाएं घूमने के लिए लेकर है, दाएं में क्या होता है क्लॉकवाइज, या तुम्हें नहीं पता है तो यहाँ पर तुम रुक गए और इधर देखो, इधर घूमना है या तो तुम इधर घूम सकते हो, इधर घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंटी क्लॉक, इधर घूमोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो तुम किधर घूमोगे, अगर दाएं कहेगा तो इधर घूमोगे, ठीक है ना। इस तरीके से तुम थोड़ा सा फिगर बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आगे देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लक्ष्मी एक बिंदु ए से चलना शुरू करती है, बिंदु कोई है ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर जेड बिंदु तक पहुंचती है। तो चलो जेड बिंदु तक हम दक्षिण की तरफ चले और जेड बिंदु पर पहुंच गए, ये बिंदु है जेड, और 2 किलोमीटर चले हैं तो यहाँ 2 किलोमीटर लिख दे रहे हैं। अब आगे देखो, और फिर दाईं ओर घूमती है। दाईं का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको मैंने बताया, दायां का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने इधर घूमेगा, ना कि इधर घूमेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इधर तुम घुमा दो, इधर की घुमा दो, कितना घुमाना है देखो, इधर घूमती है तथा पहली बार चली गई दूरी की दुगुनी दूरी तय करती है। पहले 2 किलोमीटर चली है तो अब जो है 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलवा दो, उन्हीं तय करके वाई बिंदु पर पहुंचती है। और ये बिंदु कौन सी है, ये बिंदु है तुम्हारी वाई, याद रखना कौन सी बिंदु है, वाई है। अब आगे देखो, इसके बाद वह बाईं ओर घूमती है। बाईं का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ आ गए, अब बाईं, अब तुम बाईं का मतलब रटे हो एंटी क्लॉकवाइज, और तुम यहाँ से या तो इधर घूम सकते हो या तो तुम इधर घूम सकते हो, इधर घूमोगे तो घड़ी की दिशा में दिखो घूम रहे हो, घड़ी की सुई जैसे घूमती है। और बाएं कह रहा, बाएं मैंने एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसलिए तुम किधर घूमोगे, इधर की तरफ घूमोगे, और 90 डिग्री घूमना है इसलिए तुम इधर घूम जाओगे। और कितना चलना है देखो, इसके बाद वो बाईं ओर घूमती है और तथा ए और जेड के बिंदु के बीच तय की गई दूरी की 5 गुना, ए और जेड के बीच 2 है ना, तो 5 गुना यानी 2 5 10 किलोमीटर चलती है। तो चलो 10 किलोमीटर यहाँ पर हमने चला दिया इसको, 10 किलोमीटर, ठीक है। इस तय की दूरी 5 गुना तय करके यक्ष बिंदु पर पहुँचती है। ये बिंदु मान लेते हैं कौन से है, यक्ष है, ये यक्ष बिंदु मान लेते हैं, कौन सा बिंदु, यक्ष बिंदु। तय करके 5 गुना एक बिंदु तक पहुँचती है। वहाँ से वह बाईं ओर घूमती है। बाईं माने क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माने इधर घूमेंगे तो क्लॉक हो जाएगा, इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो, तो वहाँ से वह बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलकर बी पर पहुँचती है। 4 किलोमीटर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर और इधर ही चलना है, यानी यहाँ से जस्ट सामने ही 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर चलती है और अपने गंतव्य स्थान बी पर पहुँचती है। इस पॉइंट का नाम बी है, जो सेम टू सेम इसके सीधे में है, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4, ठीक है दोस्तों। पहुँचती है। ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है बताओ, ये ए है और ये बी है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो पहले देखो, ये हमारा पेन चेंज करिए, ये हमारा 2 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है यानी कितनी, 10, यानी 2 और 10 कितना हो गया तुम्हारा, 2 और 10 तुम्हारा हो गया 12 किलोमीटर तुम्हारा उत्तर आ गया। 12 किलोमीटर तुम्हारा इसमें भी है और इसमें भी है। अब आगे देखो, तथा ए से बी की किस दिशा में, ए से देखना है, ए को पॉइंट आउट कर दो, ए पॉइंट आउट हुआ, ए से ये बी किस दिशा में, बोलो किस दिशा में बी है। तुम्हें बताए थे कि तुम्हारा नीचे दक्षिण होगा, तुम्हारा दाहिने पूरब होगा, तुम्हारा बाएं पश्चिम होगा, तुम्हारे ऊपर उत्तर होगा, तो इसके ये बी क्या नीचे है, दक्षिण है, यानी 12 किलोमीटर दक्षिण तुम्हारा, यानी ऑप्शन 4 नंबर तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दोस्तों हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बना रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 बालक ये सभी सीधे बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों बताए हुए हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे उस वीडियो से ही बना दिए गए हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लेंदी की ओर बनाया गया है, बाकी टॉपिक वही है। और फिर यदि आप इस वीडियो को देख कर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो फिर आपको यही एहसास होगा कि लगता है कि फिर इस वीडियो से क्वेश्चन बने हैं। देखो कह रहा है 7 बालक, क्योंकि दोस्तों चैप्टर सिलेबस से ही क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है लेकिन सिलेबस की हुई बढ़ता है। उत्तर की ओर मुँह देखने के बाद हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बायां इस क्वेश्चन का बायां और मेरा दायां इस क्वेश्चन का दायां होगा। कह रहा 7 बालक फलाना ठिकाना एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। यक्ष वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है। पहले 2 फिगर बैठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि पता ही आपको, यक्ष वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है। देखो यक्ष जो है वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है, तो देखो अभी इस पर ना बैठा हो, यहीं बैठा दो, क्योंकि अभी क्रम नहीं बताया। यक्ष जो है वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है, तो यक्ष को एकदम बाएं बैठा दो, वाई को एकदम सटा हुआ ही बना दो, बना दिया। इसमें नहीं बैठा क्योंकि अभी क्रम नहीं बताया। देखो कोई छोर कह देता तो बैठा देता, अभी छोर नहीं बताया। देखो यक्ष जो है वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है। दोस्तों फिगर तुम पहले से ही रखते जाओगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यक्ष जो है वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है। चलो यक्ष वाई के एकदम बाईं ओर बैठा है। चलो ये जो टी है
ये आर ओ पी का टी जो है आर ओ पी का निकटतम पड़ोसी है। ये देखो ये कितना भरमा रहा है, यानी टी जो है ये टी जो है आर ओ पी का यानी आर ओ पी का निकटतम पड़ोसी है। यानी टी जो है आर ओ पी यहाँ भी हो सकता है या हो सकता है क्या हो सकता है कि तुम्हारा पी इधर बैठा हो और आर इधर बैठा तो भी निकटतम पड़ोसी हो गया। देखो दोस्तों अलग अलग फिगर मैं बना रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट उसने ये कहा था और दूसरी बात उसने ये कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। क्यों हम कर रहे हैं? ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। और आगे देखो, कहीं देखो की पॉइंट जरूर देगा। देखो कैसे देगा, यक्स और वाई यल के एकदम निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो अब देखो कहीं भी देखो यक्स वाई यल इसमें कहीं भी है, हाँ यक्स वाई यल है यहाँ पर। तो यहीं पर देखो यक्स जो है और वाई यल के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चलो तीसरा का कह रहा है कि यक्स और वाई यल के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी यक्स और वाई यल के यक्स और यहाँ पर ले लो वाई कहीं भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब यक्स जो है यक्स भी यल के पास नहीं बैठा है और वाई भी यल के पास नहीं बैठा है। ठीक है, एक पास नहीं बैठे हैं। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, यक्स और वाई यल के पास नहीं बैठे हैं, यानी यल के पास ना यक्स बैठेगा ना वाई बैठेगा। और आगे देखो आगे कह रहा है कि पी यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो ये पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यह जो पी है अगर इस फिगर को मानते हैं तो यह पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी ये पी जो है इस फिगर को मानते हैं तो यल के बाईं माफ़ करना अलग हो जाएगा। पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यल के बाईं ओर का मतलब क्या, अगर पी यहाँ बैठा है तो यल यहाँ बैठा है। ये कह रहा है पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ये तुम्हारा फिगर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर देखो दूसरे स्थान पर बैठा है तो क्या यहाँ पर बैठ सकता है? यहाँ पर कौन बैठा है? आर बैठा है, यानी फिगर ऐसे ही गलत हो जाएगा गलत। देखो ये फिगर ऐसे ही गलत हो जाएगा। यानी यहाँ से तुम्हारे की पॉइंट तुम्हें मिल रहा है, कहाँ से? दूसरा से, और तुम्हें चौथा से की पॉइंट मिला है। और दूसरा चौथा को अब बैठाओ और तुम्हारा हल हो जाएगा। देखो कैसे, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो अब इसमें नहीं बैठेंगे। ये टी जो है आर ओ पी का पड़ोसी है, तो देखो हम टी को बैठा दे रहे हैं यहाँ। और आर ओ पी का पड़ोसी का मतलब ये हुआ कि आर यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या टी तुम्हारा यहाँ हो सकता है पी यहाँ हो आर यहाँ हो। देखो फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट क्या तुम्हारा कहा, देखो ये चौथा पॉइंट है, ये कहा कि पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यल के बाईं ओर देखो यल के बाईं ओर हमारा पी दूसरे स्थान पर है, तो क्या यहाँ यल बैठा सकते हो? देखो यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पहले देखो यहाँ पर देखो इस फिगर में देखो पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी जो है दूसरे स्थान पर कितना? यल के बाईं ओर। तो यल तुम्हारा इधर बैठेगा तभी तो दूसरे स्थान पर होगा, पहला दूसरा, हाँ तभी ना बैठेगा। लेकिन ये फिगर इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि आर पहले से यहाँ पर बैठा है, यानी ये तुम्हारा फिगर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी ये फिगर कन्फर्म है कि इसमें ही अब आएगा, क्योंकि नीचे नहीं आया तो ये फिगर किस में आएगा? नीचे आएगा। तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पी जो है यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चौथा पॉइंट कह रहा है। तो देखो पहला स्थान और दूसरा स्थान, यल के बाईं ओर देखो पहला स्थान दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी पी जो यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो ये तुम्हारा फिगर देखो, चौथा नंबर भी तुम्हारा सॉल्व हो गया और तुम्हारा दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। बचा तुम्हारा पहला और तीसरा। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यक्स और वाई एकदम पास बैठे हैं, ठीक है ना, जस्ट पास बैठे हैं। यक्स और वाई एकदम पास बैठे हैं और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 लोग हो गए हैं, यानी 2 लोग क्रम, और कुल कितने 7 लोग हैं। तो 2 लोग क्रमागत या तो इस साइड आ सकते हैं या तो 2 लोग क्रमागत इस साइड आ सकते हैं। ये क्लियर कैसे होगा? तो देखो तीसरा क्या कह रहा था, देखो मिटा दिया है। तीसरा कह रहा था कि जो यल है, यल के पास में यक्स और वाई नहीं हो सकते। एक्स और वाई जो है वो यल के पास नहीं हो सकते, यानी तुम्हारा यक्स और वाई यल के पास नहीं हो सकता, यानी इस दिशा में तो बैठेगा नहीं, इस दिशा में नहीं बैठेगा, यानी बैठेगा कहाँ? तुम्हारा इधर बैठेगा। यही तो एक ऑप्शन है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। और यक्स वाई जस्ट पास बैठेंगे और यक्स बायां बैठेगा वाई का, ये तो पहला था, यानी इसके अलावा कोई फिगर ही नहीं है। क्योंकि इसमें तुम्हारा क्या कह रहा था, देखो तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा था, देखो तुम्हें दिखा दे रहा। तीसरा पॉइंट कह रहा था यक्स और वाई यल के निकट नहीं है, यानी एक्स वाई इधर बैठेंगे नहीं।
तो अब देखो इधर ही बैठेंगे, 2 लगातार बैठना है तो इधर ही बैठेंगे, इधर बैठना ही नहीं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग तुम्हारे बैठ गए, एक लोग बैठे, एक लोग जो बचा वो भर दो। क्या बचा? के बचा, तो के को यहाँ पर तुम भर दो, हो गया तुम्हारा, बैठ गए। अब कह रहा है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? दाईं ओर से देखो, ये दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? बोल कौन बताया जी? दायां ओर, मैंने तुम्हारा दायां, इसका दायां, इस दाएं छोर से पहला स्थान दूसरा स्थान पर के बैठा है, के मार कर चलो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लड़के ने ही भी सही क्वेश्चन मारा है, आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है दोस्तों, ये कथन दिया है और ये निष्कर्ष दिया है। देखते हैं इस कथन के अनुसार कौन निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। देखो सभी नावें मछलियाँ हैं, सभी नाव यानी नाव अंदर रहेगा। देखो सभी नाव जो है, ये सभी के सभी नाव क्या है? मछलियाँ हैं, यानी मछली क्या हो जाएगा? तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। ये मछली क्या हो गई? तुम्हारी बड़ी हो गई। सभी नाव मछलियाँ हैं, ये मछली तुम्हारी क्या हो गई? बड़ी हो गई। सभी नाव मछलियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ मछलियाँ नदियाँ हैं। देखो कुछ मछलियाँ नदियाँ हैं, तो देखो जो कह रहा है वो मैं बना रहा हूँ। देखो कुछ मछलियाँ नदियाँ हैं, देखो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो नदियाँ हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नदी। कुछ मछलियाँ ऐसी है जो नदियाँ हैं, यानी ये नावें था। ये क्या था? लिख दे रहा हूँ नाम, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज करोगे। ये नाव था, क्या था? नाव। नाव देखो कह रहे कुछ मछलियाँ नदियाँ हैं, कुछ मछलियाँ नदियाँ, मैंने ये कन्फर्म कह दिया है कि कुछ मछलियाँ नदियाँ हैं, लेकिन नदी तुम्हारे नाव को भी टच कर सकती है, लेकिन कहा नहीं है। याद रखना, कर सकती है लेकिन कहा नहीं है। जो कहा है वो लेकर चलते हैं, बाकी होने की संभावना कुछ भी हो सकती है, जो कथन में नहीं कहा वो भी हो सकती है। अब देखो आगे कह रहा है कि कुछ नदियाँ नाविक है। नाविक मतलब दोस्तों जो चलाने वाला है उसे कहा जाता है। तो कुछ नदियाँ यानी ये कुछ नदियाँ, इसके लिए कलर चेंज करते हैं। कुछ नदियाँ, देखो कुछ नदियाँ नाविक हैं, तो यहाँ बना दिए नाविक, नाव नहीं नाविक, यहाँ लिख दिया नाविक। कुछ नदियाँ नाविक हैं, कुछ नदियाँ नाविक है, ये कहा है, लेकिन हम चाहें तो इनको भी ये टच कर सकते हैं। ये कब टच कर सकते हैं? जब आइदर वाली बात आती है तो इसको देखते हैं, लेकिन फिगर जो बनाते हैं, जो कहता है केवल वही बनाते हैं। अब आगे देखो, आगे की देखो निष्कर्ष कर रहा है कुछ नाविक मछलियाँ हैं। देखो कुछ नाविक मछलियाँ हैं, तो कहीं भी देखो नाविक और मछलियाँ, नाविक और मछलियाँ कहा है कथन में, तो कथन के अनुसार कुछ नाविक मछलियाँ, कथन के अनुसार तो हम इसको क्या माने? कुछ नाविक। दोस्तों नाव न मानना, कुछ नाविक मछलियाँ हैं, तो देखो कुछ नाविक मछलियाँ हैं तो बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो हम इसको गलत मानेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या कहीं नाविक और मछलियाँ और कहीं नहीं ना लिखा है? पहले देख लो, देखो नावे नाया ना नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तब जोरदार तरीक़ा से मान लो कि ये गलत है। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कहता है कि कोई भी नाविक मछलियाँ नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही ना सही होगा, या तो ये, इसलिए हम देख लेते हैं कि क्या नाविक मछलियाँ और कोई 2 पद दिया है? कहीं नहीं दिया। आगे देखो कुछ नावें नाविक हैं। देखो कुछ नावें नाविक, नाव और नाविक, यहाँ नाविक है यहाँ नाव है, दोनों में टच है? नहीं है। लेकिन कहीं और भी देख लो, फॉलो तो नहीं कर रहा है, गलत मार सकते हो, लेकिन कहीं और देखो, और नावे या नाविक नहीं न है। देखो नदियाँ नावे नहीं, नावे नाविक नहीं है, इसलिए इसको गलत मार दो। आगे देखो ये जरूर ध्यान देना, कुछ नदियाँ नावें हैं। नदियाँ देखो नदी और नाव है, देखो नदी और नाव है, नाव यहाँ है और नदी यहाँ है, एक दूसरे को टच है? नहीं टच है। तो नहीं टच है तो इसको गलत मानेंगे, लेकिन 100% गलत नहीं मानेंगे, बल्कि देखेंगे कि कहीं नदियाँ नावे वाला नेगेटिव वाली बात तो कहीं नहीं है। ये तो पॉजिटिव हो गई, कहीं नेगेटिव वाली बात नहीं भैया, नदियाँ नाव की नेगेटिव। अब पीछे नहीं देखेंगे, आगे की तरफ ही देखते जाएंगे, नहीं है, इससे नदियाँ नाव कहीं भी नहीं एक साथ आया है। अब आगे देखो चौथा नंबर, कुछ मछलियाँ नावें हैं। तो मछली यहाँ है और नाव यहाँ है, कुछ मछलियाँ नावें। हाँ भैया कुछ मछली नाव, तो मैंने मछली को नाव तो टच कर ही रहा है, यानी केवल 4 ऑप्शन क्या है तुम्हारा सही है। दोस्तों बहुत लोगों ने इसमें कंफ्यूज होकर जो है गलत आंसर किया है, लेकिन आप सभी सावधान हो जाए, यानी आपके ऑप्शन नंबर 4 केवल सही है, यानी केवल 4 निष्कर्ष कौन सा है इसमें? केवल 4 का निष्कर्ष जो है सही है। इसमें कौन सा है? देखो केवल निष्कर्ष 4 निकलता है, ये तुम्हारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा? दोस्तों आप सभी याद रखिएगा कि मैं ये क्या कर गया था, हो आप सभी को मैंने दिशा डायरेक्शन वाला में बताया था कि हमारा जो उत्तर की दिशा होता है वो मेरा सिर माने ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है, और हमारा दायां पूरब होता है और हमारा बायां पश्चिम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहा है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे क्या? तो पहले हम बनाएंगे एक चतुर्थांश। बना दे चतुर्थांश,
ये हमारा क्या होता है दोस्तों, पूरब होता है, याद रखना। ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इधर वाला क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम मान लिया जाए, यानी इस उत्तर को दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर जो है दक्षिण हो जाता है और पश्चिम हो जाता है। पहले देखो दक्षिण पश्चिम है कहाँ, ध्यान से देखो, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, यानी ये दक्षिण पश्चिम कहाँ चला गया। तो देखो देखो इनके बीच पहले देखो 90 डिग्री का कोण होता है, क्या रहता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ आधा देखो, पहले आधा मैंने 45 डिग्री इधर गया है और फिर 90 डिग्री इधर गया है, यानी 45 डिग्री इधर गया पहले और फिर 45 प्लस 90, यानी कुल कितना, 135 डिग्री तुम्हें इधर घुमा दिया है कुल मिला के, क्लॉकवाइज कितना घुमा दिया है, 45 डिग्री। यानी ये हमारा उत्तर इधर चला जाएगा 135 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। क्या उत्तर को क्या मान रहा है, इसको उत्तर मान रहा है, यानी हमें उत्तर दिशा किसको ये मान रहा है, इसको मान रहा है उत्तर दिशा। यानी मतलब अगर रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी में किधर की तरफ घूम रहे हैं हम लोग, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर मान ले रहा है। फिर कह रहा है तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम है क्या, ये है पश्चिम, ये है, लेकिन इस पश्चिम को क्या मानेगा 135 डिग्री इधर चले आओ, मैंने 90 डिग्री ये हुआ और 45 डिग्री होगा, यानी इस दिशा को ये मानेगा। देखो ना जी, उत्तर को क्या माना है, तो उत्तर को ये माना है, तो उत्तर को ये माना है, इसका मतलब 90 प्लस 45 चला है। तो कह रहा पश्चिम को क्या मानेगा, तो ये पश्चिम से इधर उसी दिशा में चलो, 90 प्लस 45 माने यहाँ पर कौन सी दिशा है बोलो, दक्षिण और पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है बोलो, दक्षिण और पूर्व दिशा, यानी दक्षिण पूर्व तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फिर दोस्तों क्रम वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि मरीज को दवा दी जाती है, इसमें 8 दवा की कैप्सूल का नाम है जो इस आधार पर दी जाती है, प्रत्येक दिन लिया जाने वाला है, मैंने प्रत्येक दिन 8 दवाई लिया जा रहा है और 8 दवा है, तो 8 को क्रम में ये बताया कि किस क्रम में किसको लिया जाए। तो दोस्तों देखो क्रम में दिया जा रहा है, तो पहले तो एक क्रम बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और 8वां क्रम बना दिए। देखो अब देखो क्रम में कौन क्रम, पहले देखो ये सीरीज, ये शर्त दिया है, शर्त में देखो कोई क्रम दिया है, क्रम यानी नंबर का स्थान पर कुछ दिया है। देखो कैप्सूल या सौटी नहीं, ये भी नंबर नहीं दिया, तत्काल पहले लिया गया नहीं दिया। चौथा कैप्सूल यू होना चाहिए, नंबर दे दिया, यानी चौथा नंबर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। तो यहाँ यू को बैठा दो शांति से। और देखो कोई क्रम में दिया है क्या, वाई कैप्सूल सबसे पहले लिया जाए, सबसे पहले, यानी वाई हमारा पहले स्थान पर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं, अगर जो स्थान दिया है पहले उसको सजा लिया, यानी तुम्हारा कौन कौन हो गया वहाँ पर रफ, उसमें टिक भी मान लो, वाई का भी तुमने प्रयोग कर लिया और मतलब तुमने छवा तीसरा का प्रयोग कर लिया है। अब आगे देखो, अब देखो वाई और यू से रिलेटेड कौन कौन है। देखो वाई से रिलेटेड ये है, देखो वाई को यक्स के तत्काल पहले लिया जाता है, वाई को यक्स के जस्ट, तत्काल का मतलब क्या हो, जस्ट पहले, वाई को जो है यक्स के जस्ट पहले लिया जाता है, यानी वाई को पहले ले लिया गया तो अब यक्स को लिया गया, यानी यक्स कहाँ होगा, यहाँ हो गया, यानी इसका भी तुमने प्रयोग कर लिया। अब देखो कहीं पे वाई यक्स यू से रिलेटेड और कहीं है, देखो ये तो तुम्हारा हो गया, जेड और डब्ल्यू, टी भी तत्काल पहले, ये भी नहीं हुआ। चलो अब अलग से बना लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कैप्सूल यस को टी और डब्ल्यू से पहले कभी भी लिया गया है, माने यस को पहले लिया गया, पहले को इस साइड रखते हैं, किसका, टी और डब्ल्यू से पहले लिया जा रहा है यस को। ये वाला तुम्हारा हो गया, ये वाला हो गया, यस को टी और डब्ल्यू से पहले लिया जा रहा है, यानी यस को पहले लिया, इस साइड को पहले मानो, पहले खा लिया, किससे, टी और डब्ल्यू दोनों से हमने पहले खाया है, चाहे जब भी खाए पहले। तो कहीं भी इसमें बैठाने वाला भी नहीं दिख रहा है, इसलिए आगे हम चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा। आगे देखो टी को भी से तत्काल पहले लिया जाता है, यानी ये टी को जो है तत्काल पहले लिया जाता है, कितने, भी से, यानी ये समझ में आ गया कि जस्ट भी से पहले टी को लिया गया, यानी जस्ट भी से पहले लिया गया। देखो ना यार, टी को भी से तत्काल पहले लिया जाता है, टी को पहले ले लिया गया, फिर बाद में भी को लिया गया, इसलिए इधर लिखे हैं। ठीक है, ये सीरीज तुम्हारा बन रहा है, याद रखना। ये भी तुम्हारा हो गया। अब एक लास्ट बचा है ये, जेड और डब्लू के, जेड को डब्लू के तत्काल बाद लिया जाता है, यानी जेड को डब्लू के तत्काल बाद लिया जाता है, यानी पहले डब्लू खाया गया फिर जेड खाया गया, यानी ये क्रम से रहेंगे और ये भी क्रम से रहेंगे। अब देखो कहाँ सजेगा, देखो ध्यान से, यस को देखो जस्ट पहले वाला, पहले देखो डब्लू जेड आता है,
और कहीं नहीं ना कुछ दिया है, ये भी हो गया। ठीक है, चलो देखो बैठाओ। यानी देखो यश को तुम कहाँ बैठाओगे, इस यश को तुम मान लो कि यहाँ पर तुमने बैठा दिया। ठीक है, यश को तुमने यहाँ पर बैठा दिया, यश को यहाँ पर तुमने बैठा दिया। ठीक है ना, 5 की जगह पर यश को बैठा दिया। और तुमने क्या किया, टी को यहाँ बैठाया और भी को अपने मन से मैं कर रहा हूँ, देखो देखो अपने मन से कह रहा हूँ। तुम कहीं यश को एक जगह बैठाओगे, चाहे जहाँ बैठा, रुको अब से करते हैं। तुम यश को यहाँ भी बैठा सकते हो, कहीं भी तुम बैठाओ। हमने माना कि यश को मैंने यहाँ बैठाया, तो यश को बैठाने के बाद क्या, टी और भी को पास ही बैठाना है। तो तुम टी और भी को यहाँ बैठा दिए। बचा क्या, डब्लू। डब्लू इधर बैठ नहीं सकता क्योंकि यश के बाद ही बैठेगा डब्लू, यश के बाद ही बैठेंगे टी और डब्लू, बताया था। यानी डब्लू को तुमने आँख मूंद के यहाँ बैठा दिया, लेकिन ये कह रहा है कि डब्लू के बाद जेड बैठना चाहिए। डब्लू के बाद क्या बैठना चाहिए, जस्ट जेड बैठना चाहिए। यानी डब्लू के बाद जस्ट जेड बैठना चाहिए। यानी तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ये कहाँ होगा। अब तो बात तुम्हें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। क्या क्लियर हो रही होगी, पहले ये बात ये क्लियर हो रही होगी कि टी और भी को पास बैठाना है, डब्लू जेड को पास बैठाना है। पास बैठाने का मात्र यही रास्ता है। टी और भी को तुम पास बैठा दिए और डब्लू जेड को भी पास बैठा दिए। देखो डब्लू और जेड को भी पास बैठा दिए और यश को तुम यहाँ बैठा दिए, क्योंकि कहा ही है कि यश जो होगा, देखो कहा कि यश जो होगा टी और डब्लू से कहीं भी पहले लिया जाएगा। ये नहीं कहा कि जस्ट पहले, कहीं भी पहले लिया जाएगा। देखो टी और डब्लू के जस्ट पहले लिया गया है कि नहीं लिया गया। इस तरीक़े से तुम्हारा ये फिगर तुम्हारा बन सकता है। यश को टी और डब्लू, देखो अब पूरा देखो, कैप्सूल यश को टी और डब्लू से पहले कभी लिया गया, देखो कैप्सूल यश को टी और डब्लू से पहले कभी भी लिया गया है। चलो टी को भी से तत्काल पहले लिया गया, ये टी को भी से जस्ट पहले लिया गया। चौथा कैप्सूल यू होना चाहिए, यू हो गया। वाई को यक्स के तत्काल पहले लिया गया है, ये वाई को यक्स के तत्काल पहले लिया गया है। चलो ठीक है। जेड को डब्लू के तत्काल बाद लिया गया, जेड को डब्लू के तत्काल बाद लिया गया, देखो बाद लिया गया। वाई कैप्सूल सबसे पहले लिया गया, पहले मैंने सभी फॉलो कर रहा है, ये तुम्हारा क्रम बैठ गया। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखो छठा कैप्सूल भी होना चाहिए, देखो छठा कैप्सूल भी होना चाहिए। कौन सा कथन गलत है, भी होना चाहिए। हाँ भैया भी होना चाहिए। चलो ठीक है, पहले आगे देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है भी होना चाहिए, अभी बताएंगे क्यों नहीं ज़रूरी है। अब आगे देख तो टी को यश के तत्काल बाद लिया जाना चाहिए, टी को यश के तत्काल बाद लिया जाना चाहिए, गलत है। कौन सा कथन गलत है, टी को यश के तत्काल बाद लिया जाना चाहिए, टी को यश के तत्काल बाद लिया जाना चाहिए, गलत है। यक्स को यश से पहले लिया जाना चाहिए, यक्स को यश से पहले लिया जाना चाहिए, ये भी सही है। यू को यश और टी के बीच लिया जाना चाहिए, यू को यश और टी के बीच लिया जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। यानी कौन सा गलत है, ये यानी ऑप्शन 2 नंबर क्या होगा तुम्हारा सही आंसर होगा, क्वेश्चन 2 गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़े से बैठा कर आपको हल करने पड़ेंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सुधा आनंद की पत्नी है, सुधा पत्नी है किसकी, आनंद की, ये हुए आनंद जी की पत्नी है सुधा। ठीक है। कविता गौरव की माता है, चलो नहीं दिया है इसी रिलेशन। अनु रवि की पुत्री है, जो आर्यन का भाई है, ये है आनंद, आनंद। देखो यहाँ से अभी रिलेशन नहीं दिख रहा था इसलिए नहीं लिखे। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है, अभी तो पता ही नहीं चला। सुधा आनंद की पत्नी है, ये सुधा जो आनंद की पत्नी है, चलिए ठीक है पत्नी हो गई। कविता गौरव की माता है, चलो भाई बना दो, ये कविता हुई। कविता माता है किसकी, गौरव की, ये हुए गौरव महाराज। कविता गौरव की माता है, आगे देखो कविता गौरव की माता है। अनु रवि की पुत्री है, अनु और रवि कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, अनु रवि की पुत्री है। चलो आगे देखो, जो आर्यन का भाई है, देखो इधर देखो, अनु रवि की पुत्री है, इस रवि की पुत्री हो गई अनु, अनु रवि की क्या हो गई, पुत्री हो गई। अनु रवि की पुत्री है, जो का मतलब कौन, रवि।
आर्यन का भाई है, ये रवि जो है भाई है किसका, आर्यन का। यहाँ लिख दिए आर्यन, रवि आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता आनंद की पुत्र वधू है। अनु की माता, देखो अनु की माता खोजो। इस अनु की माता, कोई अनु की माता है, कौन है नहीं पता है। तो अनु की माता कविता, देखो अनु की माता कविता है, यानी यहाँ पर रिलेशन कर दिया। क्या रिलेशन दे दिया, अनु की माता। देखो अनु की माता, इसकी ये अनु की माता, देखो अनु की माता, देखो कह रहा है, देखो यहाँ पर अनु की माता कविता, यानी कविता अनु की माता है। ये कविता अनु की माता है। अनु हमारा रवि का जो है पुत्री है, तो ये हो गई रवि, यानी ये रवि का क्या हो गया होगा, पति रहा होगा। अनु इसकी क्या है, पुत्री है, यानी इस गौरव की क्या होगी, अनु बहन होगी। बोलो ना जी, गौरव की अनु क्या हो रही होगी, बहन होगी। ठीक है, यहाँ तक देखो अनु की माता कविता, कविता को माता बनाना है कविता को, तो रवि से शादी करा दिए। अनु की पुत्री है ये है रवि, तो माता बन गई, अनु की माता बन गई। कविता आनंद की पुत्र वधू है। इस आनंद की, इस पुत्र की वधू है। पुत्र कौन, आनंद की पुत्र कौन हो गया, रवि इसकी वधू है। वधू यानी रिलेशन हो गया, पता। अब देखो सुधा का आर्यन से क्या संबंध है, आर्यन से चलाओ। आर्यन कहाँ, कौन था, रवि का भाई था। आर्यन देखो रवि का क्या था, भाई था। इस आर्यन, ये रवि का भाई था, ये रवि यहाँ है, इसका भाई कौन है, आर्यन। रवि का भाई था आर्यन। अब देखो कह रहा है कि सुधा का आर्यन से, तो आर्यन रवि का भाई है। आर्यन कौन है, रवि का भाई है। और सुधा से रिलेशन बताना है, तो रवि का जो रिलेशन होगा वही आर्यन का भी होगा। तो आर्यन से, सुधा का आर्यन से क्या संबंध है, तो आर्यन से चलोगे सुधा के पास, तो सुधा क्या लगेगी, माता लगेगी। माता तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सीरीज़ का है, और देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं बताया कि आप सीरीज ABCD का नंबरिंग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो बी को क्या मानो तुम, 2 मानो, 2 कामा कर दो। यू क्या है, 22 है। भी का क्या होता है, 22 होता है। यू का 21 होता है। ये तुम्हारा एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगला ग्रुप जेड का क्या होता है दोस्तों, जेड का होता है 26। यक्स का होता है 24। देखो जेड का होता है 26, एक्स का 24, और क्यू का तुम्हारा क्या होता है 17। ये एक ग्रुप बन गया। अब देखो अगला ग्रुप क्या होगा, अगला ग्रुप XZM बन रहा है। एक्स का क्या होता है 24 होता है, जेड का क्या होता है 26 होता है, एम का क्या होता है 13 होता है। चलो ठीक है। अब आगे देखो VBI यानी 22, 2 आई क्या होता है तुम्हारा 9, फिर क्या बन रहा है 20, डी का क्या बन रहा है 4, ई क्या होता है 5। अब देखो इसी में, अब तो देखो इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। ये फिर ये, फिर ये, फिर तुम्हारा ये। इसको भी मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आसानी से और समझ में आएगा। ये 2 है, ये 22 है, और ये 21 है। यहाँ से हटा देते हैं। देखो ध्यान से तुम देखोगे तो क्या तुम्हें नजर आएगा, देखो ध्यान से। पहले इधर से देखो, 21 में से क्या घटाने पर 17 आएगा, 4, फिर 4 घटाया 13 में, 17 में से फिर 4 घटाया 9 में 4 घटाया 5, 5 में 4 घटाओगे क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ लिख दो तुम ए। फिर आगे देखो 22 के बाद 2 जोड़ा है 24, 24 में 2 जोड़ा है 26, 26 में 2 जोड़ोगे तो ए और बी ही आएगा ना। 26 के बाद 28 तो होता नहीं है। फिर 2 में जोड़ोगे तो 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 किसका होता है दोस्तों, एफ का होता है, तो एफ हो जाएगा। इतने में देखो एफ ए कहाँ आया, एफ ए यहाँ आया, और कहीं आया, कहीं नहीं आया, यही मार दो। और आगे बढ़ना है तो देखो 2 घटा रहा है, देखो कैसे। 2 था, 2 में से 2 घटाओगे तो 0, माने उल्टा 26 पे आओगे, 26 में 2 घटाओगे 24, 24 में 2 घटाओगे 22, 22 में 2 घटाओगे 20, 20 में 2 घटाओगे 18, आर होता है, माने RFA हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से रीजनिंग के मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था 16 दिसंबर को, और खासकर 16 दिसंबर आप मन मानो, ये तुम्हारा EMRS के क्वेश्चन को मानो EMRS का जो भी क्वेश्चन आया था, जो कॉन्सेप्ट आया था, मैंने सारे क्वेश्चन को बताया। और पिछले वाले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया हर चैप्टर से रिलेटेड,
और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जैसा बताया वैसे आया, वैसे ही मान के चलिए। अगर इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो टीजीटी में आप 20 में से, टीजीटी में तो चूँकि 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखकर जरूर लाभान्वित होंगे, और पेपर देने के बाद यदि आपको लगे कि आपके एग्जाम में हमारे बताए हुए सेशन से लाभ हुआ है, तो फिर आकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।